घूम रहा है. इफ़ इट डजंट क्लोजेस बिलो 200 एंड इफ प्राइस इज स्टेबल हियर, जो कि मुझे लग रहा है प्राइस स्टेबल होगा. लेट अस सी. रिपल इज गिविंग अ गुड सपोर्ट एंड रिपल शुड वर्क अकॉर्डिंगली. uh, 198 199 क्लोजिंग रिपल के अंदर दे दिया है एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू सी. क्योंकि कैसा है, रिपल, टाइड, वेव, ये तीनों ट्रेंड्स के अगर बीच में प्राइस ट्रैवल करता है तो दैट इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी. मतलब अ स्ट्रिक्ट नो ट्रेडिंग जोन जिसके बीच में मैं ट्रेड नहीं लेता. आई विल नॉट टेक अ ट्रेड इनसाइड दिस प्राइस. कि ये हमारा स्ट्रैटेजी का एक पार्ट ही है. तो आई विल डेफिनेटली नॉट लुक फॉर पोजीशन टू मेक अगर ये रिपल और टाइड के बीच में रहा तो. बट इफ इट ट्रैवल्स अबाउ रिपल अगेन एंड, या फिर अगर यहाँ पर एक कैंडल ने क्लोज अगर ऊपर दे दिया रिपल के, अ ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अबाउ रिपल, देन दैट्स अ वेरी गुड स्पॉट फॉर मी टू बाय. ये बहुत अच्छा स्पॉट होगा मेरे लिए बाय करने के लिए अगर रिपल के ऊपर मुझे 5 मिनट्स की एक कैंडल का क्लोजिंग मिल जाता है. सो दैट वुड बी अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सिट ऑन अ कॉल साइड ट्रेड. क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्यों वैसे देख रहा हूँ? बिकॉज माई स्टॉप लॉस इज द लीस्ट एट दैट पॉइंट. रिपल के नीचे अगर किसी भी कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, समझो मैं यहाँ पर कॉल में बैठ गया और रिपल के ऊपर कैंडल ने क्लोज दी थी, कैंडल ग्रीन बन गई, कैंडल इज शोइंग अ गुड बुल इंटरेक्शन या बुल पार्टिसिपेशन अच्छा दिखा रहा है अगर, सो वहाँ पर मैं उस कैंडल के हाई पर एंटर करूँगा एंड माई स्टॉप लॉस विल बी अ कैंडल क्लोज बिलो रिपल. रिपल के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो आई नो दैट इट इज़ माई स्टॉप लॉस. I have to take it and I should move ahead. See, this is what I was expecting. इसी तरीके से अगर रिपल के ऊपर ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाती है, so that is a definitely a good कॉल साइड सिचुएशन या फिर एक कॉल साइड का ट्रेड बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिख रहा है. बस क्लोजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सिर्फ दिखाना कि वह वहाँ यहाँ से जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ पर हमें पूरी कंफर्मेशन चाहिए एक क्लोजिंग के साथ में कि बस यस वी आर क्लोजिंग अबाउ एंड वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू गेट इनटू दैट. सो देखेंगे हम कैसे किस तरीके से प्राइस क्लोज करता है. टिल नाउ ओके, देर इज समवन ऑन द स्ट्रीम. इफ़ यू आर हियरिंग, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन या कुछ दे दे या कुछ कमेंट करे ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. यू कैन टेक योर ओन टाइम. ओके 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 ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है. प्राइस इज बिहेविंग गुड, प्राइस इज बिहेविंग गुड. जो भी सुन रहा है एट प्रेजेंट, खाली उससे कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या आपको मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे रही है? इज़ माई ऑडियो ऑडिबल प्रॉपरली? बस आपसे यही सुनना चाहता हूँ. इन केस इफ़ यू कैन गिव एनी कंफर्मेशन, क्या आप कोई कंफर्मेशन यहाँ हमें दे सकते हैं? ओके, वी हैव समवन एल्स ऑल्सो ऑन द स्ट्रीम. कमेंट करने के लिए अगर आपको कमेंट सेक्शन नहीं दिख रहा है तो आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को.
once you subscribe the channel, then you can comment on the live stream. Without the subscription, comment आप नहीं कर पाएंगे. I'm very sorry for that. ओके तो प्राइस काफ़ी अच्छे से ऊपर आ गया है एंड इफ़ वी आर गेटिंग अ क्लोज अबाउ 800 लेवल्स एंड देन इट्स डेफिनेटली अ गुड बाय ओवर हियर. हम यहाँ पर एक बाय करने की पोजीशन बनाना चाहेंगे. लेट अस सी, विल ट्राई एंड कीप द स्टॉप लॉस समवेयर बिलो द प्रीवियस कैंडल्स लो और देन द प्राइस इज मूविंग गुड. पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है हमारी. इट इज़ मूविंग नाइस. ओके, प्राइस इज टेंडिंग टू मूव अपसाइड एंड इट इज़ गोइंग गुड. यहाँ पर दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्टेड, दिस इज़ व्हाट वी थॉट अबाउट कि इस तरीके से ही प्राइस की मूवमेंट होगी एंड इट इज़ गिविंग अस द सेम मूवमेंट एज वी एक्सपेक्टेड एंड दैट्स अ रियली गुड मूव दैट द प्राइस हैज़ गिवन. तो अभी हम देखेंगे यहाँ से और किस तरीके से प्राइस हमें और सपोर्ट करता है, मूव करता है, किस तरीके से हमें आगे का एक मूव देता है. प्राइस इज फेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ ऑब्स्टिकल ओवर हियर क्योंकि डे हाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं. तो जो भी सेलर्स अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं या जो भी सेलर्स अपनी पोजीशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू पुश डाउन फॉर द प्राइस टू कम डाउन. सो लेट अस सी, हम भी ये देख रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस बिहेव करके हमारी पोजीशन को होल्ड करने दे रहा है, नहीं दे रहा है, कैसे कर रहा है. तो प्राइस तो होल्ड करते हुए जा रहा है. प्राइस इज स्टेबल एंड ट्राइंग टू मूव अहेड और वी हैव कैप्चर्ड सम गुड पॉइंट्स. आई हैव कैप्चर्ड अ गुड पॉइंट ओवर हियर. I entered somewhere around 230 and I exited somewhere around 265. So that was a good move. यहाँ पर बहुत ही अच्छा मूव दिए दिया प्राइस ने. सो दिस इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ओवर हियर. यहाँ पर जैसे ही ये मूव हमें मिलता है सो काफ़ी अच्छे तरीके से प्राइस ने सपोर्ट किया. सी न प्राइस इज नाउ 270. So when we see that the plan is accordingly working, जैसे हम लोगों ने सोचा था, जिस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया था कि प्राइस गैप अप खुल रही है, एक रिट्रेसमेंट लेगी और समवेयर नियर बाय द क्लोजिंग प्राइस फॉर येस्टरडे, जहाँ पर पिछले दिन की प्राइस की क्लोजिंग हुई है, समवेयर अराउंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट पॉइंट अगर प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, या शुरुआत में उन्होंने बताया भी कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल उन्होंने लो ब्रेक करके नीचे की तरफ में दिखाया एक मूव एंड देन वंस दे गॉट सम पीपल इन दैट पोजीशन, उस टेरिटरी में अगर कुछ लोग उनको मिल गए, सो व्हाट दे डिड इज दे गॉट देम और उनको नीचे ही पकड़ ले लिया और मार्केट ने यहाँ से टर्न अराउंड कर दिया. द मार्केट टर्न अराउंड एंड नाउ इफ़ वी सी मार्केट बराबर अपने हिसाब से ही जैसे हम बात कर रहे थे चल रहे. सो हमारे लिए द फर्स्ट टारगेट विल बी 44,000. मैंने इसलिए ही मैं अपनी पोजीशन को थोड़ा सा जल्दी निकाल दिया. उसके कुछ रीजंस है कि लाइव स्ट्रीम करते समय मैं ज़्यादातर ध्यान देना चाहता हूँ एनालिसिस की तरफ. ट्रेड्स मेरे साइड बाय साइड चलते रहते हैं, दैट इज़ नॉट ऑफ एनी इशू, बट मैं ज़्यादातर फोकस करना चाहता हूँ एनालिसिस की तरफ. सो ठीक है, अगर हम देखें तो प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा मिला हुआ है हमें. वी हैव गॉट अ गुड प्रीमियम. सो लेट अस सी हाउ दिस मूव गोज. अगर हम आज के दिन का हाई दैट इज़ 43,902 क्रॉस कर लेते हैं, देन डेफिनेटली वी आर लुकिंग टूवर्ड्स 44,000 एज अ टारगेट.
और रादर वी कैन से, अगर हम ये देखें तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट है दैट इज समवेयर अराउंड 44,000. सेकेंड टारगेट कुड बी 44,100 और 44,163 जो हमें यहाँ पर एट प्रेजेंट दिख रहा है. ओके, द प्राइस has मेड अ हाई ऑफ 289. वाओ, दैट्स इनक्रेडिबल. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. द प्राइस इज मूविंग रियली रियली नाइस, रियली रियली नाइस, वेरी नाइस. टारगेट हमारा 85 का था, 285 वाज द टारगेट. नाउ सी, प्राइस इज समवेयर अराउंड रीचिंग द ओपन हाई दैट वाज क्रिएटेड इन द फर्स्ट कैंडल. फर्स्ट कैंडल पे जो ओपन हाई क्रिएट किया है, प्राइस उसके तरफ ही है एट प्रेजेंट, वहीं पर है. और हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिस हिसाब से बुल स्ट्रेंथ है, यहाँ पर प्राइस बहुत ही इजीली ब्रेक कर देगा प्राइस. एंड वी आर मूविंग अहेड एंड डेफिनेटली वी केम आउट. वाओ, बहुत ही अच्छा मूव दिया है प्राइस ने. यहाँ पर हमने ये वाला जो ओपन हाई आज का था 902, वी हैव ब्रोकन इट एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टूवर्ड्स 44,000 नाउ. हम 44,000 टच कर सकते हैं, 44,050 टच कर सकते हैं, 44,060 टच कर सकते हैं. एंड वी आर रशिंग, हम भाग रहे हैं ऊपर की तरफ. एंड देख के लग रहा है कि ये तीनों तीसरी कैंडल ही काम पूरा ख़त्म कर देगी. एंड इट विल गिव अस अ टारगेट. 945 का हाई लगाया है हम लोगों ने एट प्रेजेंट. सो दैट वाज अ गुड पार्ट. सो प्रीमियम्स भी बहुत अच्छे बड़े हैं. समवेयर अराउंड 328 इज द प्रीमियम. वाओ, जस्ट 10 पॉइंट मोर एंड वी विल बी गेटिंग 100 पॉइंट्स हियर. सिर्फ 10 पॉइंट और जाएगा तो 238 की एंट्री थी, 338 चला जाएगा एंड वी आर डन.